हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के बारे में बताएंगे। ऐसा फार्मूला बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप वीडियो अच्छे से पूरा देख लेंगे तो आपको जीवन भर कभी भूलेगा नहीं। तो आइए देखते हैं हम पहला फार्मूला। 1 + cot² थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस बेस पे दो फार्मूले बने हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे हो गया, जब ये पक्षांतर हुआ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये जब 1+ में है, जब इधर पक्षांतर होके आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह सेकेंड वाला क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये इधर आया, पक्षांतर होके माइनस हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप लोग जानते होंगे a² - b² इक्वल क्या होता है, a+b a-b। तो उसी बेस पे हमारा ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 1। इसके बाद हम कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को इधर ही रखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे। इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा, पक्षांतर होके इक्वल के उस साइड तो डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब माइनस वाला लेंगे और प्लस वाला पक्षांतर करेंगे तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे साइन 2 थीटा। इसके दो फार्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। सेम यही फार्मूला tan 2 थीटा का भी होता है, लेकिन साइन 2 थीटा में प्लस होता है और tan 2 थीटा में माइनस होता है। अब हम cos 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे। इसके कितने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले। सबसे पहले हम पहला फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। कॉस वाला प्लस में रहता है और सेकेंड वाला क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देखेंगे जो कॉस है वो प्लस में है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है और 2 sin स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस में है। तो हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये प्लस में हो गया और साइन वाला माइनस में रहता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम देखेंगे जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो माइनस में भी होता है, क्योंकि यहाँ भी देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस है। फोर्थ फार्मूला देखेंगे, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब हम साइन 3 थीटा का फार्मूला देखेंगे। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 3 थीटा का। और cos 3 थीटा इक्वल क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ये साइन का उल्टा होता है। देखिए यहाँ 4 पहले बाद में है, यहाँ क्या है, 4 पहले आ गया 4 cos क्यूब थीटा, और 3 sin थीटा पहले है तो यहाँ बाद में आ गया cos वाले में। अब tan 3 थीटा देखेंगे, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट देखेंगे 1 + cot 2 थीटा बराबर होता है, वैसे चाहे आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर आप डायरेक्ट नहीं याद है आपको
तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस फॉर्म में तोड़ेंगे जिससे जो है 1 कट जाए। तो 1 कब कटेगा, जब 2 कॉस स्क्वायर वाला थीटा माइनस 1 कॉस वाला फार्मूला बनेगा, तभी तो प्लस माइनस होके कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तब आपका टाइम वेस्ट होगा, और याद रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस, अब इसको कॉस 2 थीटा को साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो साइन वाला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो ये माइनस प्लस होके 1 कट जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस, ये माइनस हो गया, ब्रेकेट तोड़ देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस होके कट गया, बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट याद किए रहेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर प्लस में है तो कॉस आएगा, माइनस में है तो साइन आएगा। इतना हम याद किए रहेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। अब इसी का हाफ अगर देखा जाए, 1 प्लस कॉस थीटा अगर रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो हम इतना देख लिए। अब इसमें हमारा साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा हम भूल गए, छूट गया है। तो देखेंगे टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। साइन वाले में क्या है, साइन 2 थीटा और टेन 2 थीटा का फार्मूला सेम है। साइन में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ क्या है, माइनस में है, बस इतना ही अंतर है। इसके बाद दोनों सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। इसके बाद हम साइन थीटा देखेंगे, मतलब हाफ वाला फार्मूला। हाफ फार्मूला साइन जो 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला था टेन 2 थीटा, इसका हाफ फार्मूला देखेंगे। तो हाफ फार्मूला है तो साइन थीटा जो यहाँ 2 है ये डिवाइड में आ जाता है, इसी को हम हाफ फार्मूला कहते हैं। सेम वही है, बस वही 2 जो है थीटा में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा 2 जो है थीटा में डिवाइड हो गया। सेकेंड क्या है, 2 टेन थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो टेन साइन 2 थीटा का फार्मूला है वही साइन थीटा का भी फार्मूला है, सेम। वो जो 2 उसमें मल्टीप्लाई में था वो जो है यहाँ थीटा अपान 2 हो गया। बस इतना याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसमें थीटा डिवाइड नहीं रहता, इसमें जो है अपान 2 में डिवाइड रहेगा। अब cos थीटा का देखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सेकेंड वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थर्ड वाला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फोर्थ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और टेन थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम वही हाफ वाले में क्या है, अपान हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और ये साइन है तो साइन साइन हमारा बाहर रहेगा, कॉस जो है बीच में रहेगा। प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। इसी तरह माइनस वाला भी होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा,
हम इतना याद रखेंगे, साइन साइन के फॉर्म में है तो साइन बाहर रहेगा, कॉस अंदर रहेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और कॉस वाले में क्या होता है, कॉस कॉस पहले आता है, साइन साइन बाद में आता है, ए के बाद बी, और माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। प्लस वाले में माइनस रहेगा, माइनस वाले में प्लस रहेगा, और साइन वाले में सेम सेम साइन रहता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब हम tan a प्लस बी देखेंगे। tan a प्लस बी इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ऊपर अगर प्लस है तो प्लस में रहेगा, और अपान में माइनस हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे tan a माइनस बी इक्वल क्या होगा, tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला cot a प्लस बी। कॉट ए प्लस बी में क्या करते हैं हम, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, कॉट बी को पहले लिखेंगे प्लस कॉट ए लिखेंगे, और अंश में क्या होता है, कॉट बी कॉट ए माइनस 1। ऐसे हम याद करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस। इसी तरह कॉट ए माइनस बी क्या होता है, कॉट बी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, और कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, और साइन सी माइनस साइन डी है तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, सेम वही है, बस चेंज हो गया है, कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया। अगर प्लस में है, साइन सी प्लस साइन डी अगर प्लस में है तो साइन पहले आएगा, और साइन सी माइनस साइन डी अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो कॉस पहले आएगा, प्लस है तो साइन पहले आएगा, माइनस है तो कॉस पहले आएगा। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस कॉस के फॉर्म में क्या होता है, दोनों कॉस रहते हैं, और कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल क्या होता है, प्लस वाले में दोनों कॉस है, माइनस वाले में साइन में आ जाता है, दोनों साइन में रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन, यहाँ सी माइनस डी नहीं होगा, डी माइनस सी बाई 2 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 साइन ए कॉस बी इक्वल क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यदि साइन पहले है तो यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल क्या हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यदि साइन पहले है तो प्लस आएगा, और यदि कॉस पहले है तो माइनस आएगा, सेम वही है, केवल साइन यहाँ चेंज है, साइन है तो प्लस, कॉस है तो माइनस। और नेक्स्ट देखेंगे 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यदि कॉस के फॉर्म में है तो दोनों कॉस में रहेंगे, और यहाँ बीच में प्लस आएगा ही, कॉस दोनों कॉस में है, यदि दोनों साइन में है तो माइनस आएगा, लेकिन ये चेंज हो जाता है। 2 साइन ए साइन बी इक्वल कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, यदि साइन है 2 साइन ए कॉस बी, यदि साइन है तो प्लस रहेगा, और कॉस पहले है तो माइनस रहेगा, यदि दोनों कॉस है तो यहाँ
कॉस के फॉर्म में रहेगा, बीच में प्लस रहेगा। यदि दोनों साइन के फॉर्म में है तो दोनों कॉस में रहेंगे, लेकिन ये चेंज हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। ए माइनस बी इधर माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा रूट में है। तो क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये भी होता है और ये भी फार्मूला होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अगर यहाँ प्लस है, 1 प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और प्लस में रहेगा तो टेन आएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। नेक्स्ट देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा रूट में सेक इक्वल क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ क्या था, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा। टेन का क्या अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा। आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा। उसके बाद जहां मेरा गलत होगा वहां आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे फार्मूले लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।